हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में 5-10 मिनट के लिए। मैं जानता हूँ गर्मी है, पानी पीने जाता है, मेरे को और गर्मी लग रहा है। आपके तो कम से कम कूलर है, मेरे पास कूलर भी नहीं है। बैठेंगे और हम लोग कल भी 12 बजे गया चर्च से। गर्मी और ज़्यादा है इधर, बट कोई बात नहीं, परमेश्वर सब देखता है, वो सब चीज़ का इंतजाम टाइम पे करता है। तो हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे। आपकी रिकवरी, आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, सब चीज़ परमेश्वर के वचन में है। हम कौन सी सब्जेक्ट सीखते जा रहे हैं अभी कुछ टाइम से? अभिषेक। कितनी तरीके के अभिषेक? कौन सी? अबाइडिंग, जो आपकी कहाँ पे? आपके अंदर है। ये अबाइडिंग अनॉइंटिंग, जो बने रहने का मसा परमेश्वर आपको कब देता है? जब आप प्रभु यीशु मसीह में आता है, परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धार करके परमेश्वर में स्वीकार करता है, उस टाइम परमेश्वर आज से गिफ्ट आपको देता है। आपके अंदर है ये। कहाँ पे? आपके अंदर। और एम्पावरिंग अनॉइंटिंग, आपको जो परमेश्वर, मेरी वॉइस आ रहे ना पीछे तक? आप चंगाई के लिए आया होगा, डिलीवरेंस के लिए आया होगा, फर्स्ट टाइम आया होगा, आप सोचे अनॉइंटिंग मसा क्या है जी, मसा सुन रहे, मैं तो शरीर में मसा देखा अभी तक। बट आप जब सुनेंगे, समझेंगे, आपको वचन के द्वारा आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे, आपको चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, आपके लाइफ में आशीष है, अनुग्रह परमेश्वर लेके आ सकता है। आप फर्स्ट टाइम आए होंगे, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम आए, मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ हमारी इस परिवार में। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से तालियों के साथ उनको रिसीव करेंगे। ये परिवार है, आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं बुलाया गया। आजकल मैं बोलता हूँ, एक बच्चे के मुंह में आप बिस्किट रख सकते हो, उसको पसंद नहीं है तो क्या करेगा? खाएगा और थूकेगा। तो आप कौन सी किसी के ऊपर ठोप सकता है ना? प्रभु के बारे में समझा सकता है, उनको आशीष दे सकता है, अनुग्रह दे सकता है। एम्पावरिंग अनॉइंटिंग, जो प्रभु का काम करने के लिए मसा कहां पे? आपकी ऊपर आता है, लिफ्ट अप भी होता है। आपको प्रभु की कार्य करने के लिए मिनिस्ट्री में आपका बिजनेसमैन होगा, एम्पावरिंग अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ सकता है। जॉब करने वाला होगा, ये एम्पावरिंग अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ सकता है। बट इसमें बढ़ेंगे कैसे? मैं आज आपको वही समझाऊंगा, इसमें बढ़ेंगे कैसे। क्या है? एक बिजनेसमैन 100 करोड़ का है, वो बैठा रहेगा, वो क्या करेगा? वो चाहता है 100 को अगला 10 साल में 200 कैसे बनाए, 200 को 400 कैसे बनाए, है ना? यही चाहता है ना? तो आपको मसा मिलने के बाद आपको बैठा रहना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? टारगेट रखने, मैं प्रभु में और बड़ा काम कैसे करेंगे और कैसे बढ़ेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, बिजनेसमैन हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। तब तक सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए एज ए बिजनेसमैन, जब तक आप चर्च में हेलीकॉप्टर में ना आए। सब सेटिस्फैक्शन नहीं होना तब तक। आप जॉब करते होंगे, आप बोलेंगे मैं सेटिस्फाइड हूँ, और कितनी कंपनी का सीईओ बन गया आप, तब तक सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत है, आपको सिखा रहे परमेश्वर। बट इसमें ग्रो कैसे करेंगे? मेरे क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। आसपास आवाज आ रहे होंगे, कूलर की आवाज आ रहे होंगे, 50 आवाज आता है, ठीक है, मैं भी जानता हूँ। बट आप अगला 20 मिनट्स ध्यान से कुछ चीज सीख लीजिए। इसको बढ़ाएंगे कैसे? मसा को बढ़ाना चाहते हो आप? उसके लिए कुछ काम आपको करना पड़ेगा, तब जाके मसा बढ़ेगा। फोटोशॉप जानते हैं ना? फोटोशॉप जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, फोटो एडिट करता है, वो ये नहीं, इंस्टाग्राम का फिल्टर नहीं, बात नहीं कर रहा हूँ मैं। प्रोफेशनल जो है, जो एक बच्चा सीखने जा रहा है, उसको मास्टर टूल सिखाता है, ये क्रॉप कर सकते हैं, इसमें पेंट कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं। बट वो उसके बाद बच्चों को बोलता है तेरे को प्रैक्टिस करने, तेरे को सीखते रहना, तभी तेरे को आइडिया आएगा, तब भी तू काम कर सकता है। उसका मतलब मैं आपको सिखा सकता, समझा सकता हूँ, बट आप वो टूल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इस मस्से में नहीं बढ़ सकता। और फर्स्ट कैसे बढ़ेंगे? बुक ऑफ जॉब, मल्टीप्लाई कैसे करना है? मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप या सेटिस्फाइड हो इससे? शुरुआत भी नहीं हुआ, 1% आया आपके पास अभी, कुछ किसी को 0.5% आया होगा। आपको इसमें बढ़ेंगे कैसे? इस मसा क्यों चाहिए बताइए? मसा क्यों चाहिए? इस मसा आपको बीमारी से चंगा करेगा, इस मसा आपको छुटकारा दिलवाएगा, इसी मसा आपको व्यवसाय में बढ़ाएगा, इसी मसा आपकी घर पे लड़ाई खत्म करेगा, इसी मसा आपका सब कुछ मसा है। ये केवल क्रिश्चियनिटी में ये टीचिंग होती है, ठीक है? यही तो कॉपी नहीं कर सकता। मसा क्या होता है? मसा इसी जगह में होता है, प्रभु यीशु ही दे सकता है, ये तो खासियत है, क्योंकि उसी के पास ही है। सब कुछ कॉपी कर सकता है, मसा मुश्किल है थोड़ा। बुक ऑफ जॉब, अय्यूब अध्याय 29 का 6। मेरा क्वेश्चन क्या है?
मैं क्या पूछा आपसे? इस मस्से को मल्टीप्लाई, इसको और कैसे बढ़ेंगे इसमें से? ध्यान से सुन लीजिए। 29 का 6 आयु बुक ऑफ जॉब 29 वर्स से, भजन संहिता के पहले के बुक है भजन जॉब, भजन संहिता के पहले की बुक है। इधर अच्छा हवा है, मैं भी खड़ा रहता हूँ थोड़ा टाइम, हवा लगेगा। पढ़ लीजिए 29 का 6। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। एक बार और पढ़ लीजिए। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा। मेरी सीढ़ियों से, अंग्रेजी भी पढ़ लीजिए। स्टेप्स विद, when my steps were washed with butter and the rock poured out for me streams of oil. मेरी स्टेप्स किससे मैंने धोया? बटर। मलाई से, बटर से। ये बटर या मलाई कौन सी है? ये वर्ड ऑफ गॉड है। आपके हाथों में जो वचन दिया गया वो है मलाई। जिसने लिखा उसने क्या बोला? मैं अपनी स्टेप्स को, मेरे रास्तों को किससे धोते थे? उसी मलाई से। मलाई कौन सी है? वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन है वो मलाई। आप वचन में जब तक डीप नहीं जाएंगे, वचन से गहरे जाके सीखेंगे नहीं, तब तक आप ये वर्ड नहीं बोल सकता मैंने धोया जी काम हुआ। आपको वचन में कैसे जाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए? डीपली। एक एग्जाम्पल, आपने कितने लोग समुद्र में गया? समुद्र की कितनी किनारे से कितनी दूर गया अंदर? हैं? आधा किलोमीटर, तब तक तो पेशाब तो हो गया होगा उसके अंदर। पहली बार जाते तो बहुत हिलता है वो नाव, आपका पसीना, बहुत बुरा हाल है। समझो एक ग्रुप ने चला गया उस समुद्र तक, सबने देखा, नज़ारे देखने शुरू कर दिया। नज़ारे क्या क्या होंगे उधर जो समुद्र में गया? पानी, आप लकी हो एक आधा डॉल्फिन देख लिया, कुछ पक्षियां जा रहे देख लिया, बस यही हो गया नज़ारा। बट समझो उसी में एक डीप ड्राइवर था जो डीप जाते अंदर पानी के नीचे जाता था। उसने अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी सूट के साथ आया। उसने बोला भाई 1 घंटा रुक लेना। उसने अपनी सिलेंडर लेके नीचे चला गया, आधा किलोमीटर नीचे। वो क्या क्या देखेंगे जो मैं और आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देखते हैं, वो सब वो देखता है। नए नए अलग अलग कलर की मछलियाँ, अलग अलग कलर के पौधे, अलग अलग चीज़ें, पर्ल, मोतियाँ, जो हम टीवी में देखते हैं। हमारी बाइबल की पढ़ाई कितना है? भजन संहिता 23, भजन संहिता 91, और पास्टर ने बोला रेवलेशन पढ़ेंगे आशीष मिलेंगे, वो भी पढ़ता है जी। खत्म। 15 मिनट में 4 बार हमने पढ़ लिया। डीप कितना गया? डीप कितना गया? डीप है, हाँ बस उधर तक जैसे कुछ लोग समुद्र में, मैं जहां से आता हूँ समुद्र होता है, तो हम कॉलेज से जाते थे, तो कुछ लोग आते थे पिकनिक के लिए बाहर से, तो बहुत सारे लोग मजा करते। कुछ लेडीज तो ऐसे सूट ऊपर करके जाके ऐसे पैर धो के वापस आता, बोलते तू आया दिल्ली से, गोवा में आया, अपनी पैर धोने आया। यही करते, हम भी यही करते बहुत बार। बाइबल खोल लिया, 5 मिनट देख लिया, बस खत्म कहानी। जब तक आप गहरे वचन में नहीं जाएंगे, आपका मसा मल्टीप्लाई नहीं होगा। और हम कैसे जाते गहरे वचन में? पढ़ना जरूरी है। वचन क्या करना है? वचन के साथ बैठना है। आजकल हमें नहीं समझ आता। पॉल करंतियां पढ़ना शुरू कर दिया, बुक ऑफ एक्ट्स समझना शुरू हो गया। पढ़ नहीं रहा, हम यूट्यूब में उठा के देखते हैं। प्रेरितों का स्टोरी मूवी, जोसेफ का स्टोरी सुनना है जोसेफ मूवी, यूहन्ना का सुनना है यूहन्ना स्टोरी, दाऊद का सुनना है तो जाके मूवी देखते हैं। हम सोचते हैं पढ़ लिया जी, बाइबल मुझे आता है सब कुछ। मूवी में स्टोरी बताता है। मूवी में क्या होता है? स्टोरी होती है। दाऊद के लाइफ में क्या हुआ, मसा नहीं होता। जब आप वचन पढ़ते, उठाइए बाइबल हाथों में, उठाइए, उठाओ। जब आप ये वचन पढ़ते हो, जिसने इसको लिखा, उस पवित्र आत्मा जो पोएट है, जो लिखा है, वो भी आपके साथ बैठ के आपको समझाता है। मूवी में नहीं होता ये काम। मूवी में डायरेक्टर का पोर्शन आपने देख लिया, खत्म। और जो मसा लिखने वाले के ऊपर था, उसी टाइम आपके साथ है। इसीलिए बाइबल क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। ये नहीं जाके 5 मिनट बैठा, आपको घंटों पढ़ना पड़ेगा। डीपली जाओ। पड़ोसी को बोल दो गहरे में जाके सीखा। बोलो पड़ोसी को बोलो, इनसे तो नाराज ही नहीं है ना? बोले नाराज ही नहीं है, सास बहू साथ तो नहीं है। बोलते देखो आज ही जैसे सेट हो सकता है, नाराज ही दूर हो गया। बोले गहरे में जाके सीख। बोलो क्या? गहरे में जाके सीखा। बस ऊपर नहीं सीखना, गहरे में जाना है। आपको वचन में क्या करना है, तब भी आपका मसा मल्टीप्लाई हो सकता है।
नहीं है, काम नहीं होगा। अब बैठेंगे बस 5-10 मिनट सीख लिया जी, काम हो गया। पहला क्या करना है आपको? वचन को और सीरियसली पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। आपके पास कितनी वर्जन्स का बाइबल है? बाइबल टूल्स कितनी कितनी इस्तेमाल करते, कितनी घंटे प्रचार सुनते? बाइबल है जी मेरे पास, वो गिडियन वाली नीली कलर वाली है जो 20 साल पहले जब मैं मसीह में आया था मुझे किसी ने दिया, वही लेके आता जी आज भी चर्च में। हम कोट बूट तो हर साल 4-4 हजार का खरीदता है, एक 3 या 4 हजार का बाइबल नहीं खरीदता। हिंदी में इतना महंगा नहीं आता, 1000-1200-1500 के ऊपर कोई बाइबल महंगा नहीं। अंग्रेजी में 7000 का बाइबल, 8000 का, 21-21000 का बाइबल आता है, जो अलग अलग नोट्स के साथ, कलर्स के साथ, पूरी हिस्ट्रीज के साथ। आपको डीपली सीखना पड़ेगा। इंजीनियरिंग में पढ़ने वाला बच्चा कैसे सीखता है इंजीनियरिंग? है डीपली अलग अलग किताबों से सीखता है, तब उसको बोलता है ना यार ये इंजीनियर है भाई साहब। ये हम सुनते गूगल में इसका 4 करोड़ का पैकेज लगा, हम सोचते 4 करोड़ तो मेरा 40 साल में कमाई नहीं होने, इस लड़की को मिल गया 4 करोड़ का पैकेज। उसने गहरे में जाके उस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सीखा, इसलिए उसकी 4 करोड़ पैकेज बन गया। आप भी मसीहत में मसा को बढ़ाना चाहते, क्या करना पड़ेगा? गहरे में जाके सीखना पड़ेगा, उसके लिए घंटों बैठना पड़ेगा। हम कब आते चर्च में? जब पिछली टेस्टिमनी में जो हस्बैंड की माता जी घर से भाग गया, वो दोबारा वापस आ गया सस, फिर हमें वापस चर्च में आना पड़ रहा है, जरा और प्रे करके भगाओ। पिछली बार भाग गया था जी, पिछली बार मैंने जीसस किचन के लिए 4000 रुपए का डोनेशन दिया, सास भाग गया और दोबारा आ रहा है। ऐसे नहीं, आपको गहरे परमेश्वर के वचन में जाएंगे तब जाके आपको आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। सीरियसली आपको सीखना पड़ेगा। बोलो पड़ोसी को, हिला के बोलो, बेबी सिस्टर को हिलाओ, बोलते हैं सीरियसली सीखना पड़ेगा। कैसे? सीरियसली सीखना पड़ेगा परमेश्वर के वचन, तब जाके बात बनेंगे, तब आपको परमेश्वर रेवलेशन देगा। तब आपको क्या देगा? नहीं है तो आप डेविड मूवी देखेंगे, कौन सी डायरेक्टर का मूवी देख लें, आप गर्भ चला गया। दाऊद की कहानी में से प्रभु आपसे बात करना चाहता, वो तो नहीं बात होगा ना। हमने क्या देखा? दाऊद मूवी देख लिया जी, जीसस मूवी देख लिया। जीसस ने 3.5 साल काम किया, वो तो उस मूवी में 2 घंटे में बोला, पूरा होगा उसमें। आपको बैठना पड़ेगा। मूवी अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम एक बार देखो, कहानी समझ आएगा, फिर बैठो परमेश्वर की प्रेजेंस में, तब जाके आपको आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15, दूसरी तिमोथी अध्याय 2:15 खोल दीजिए। अगली सर्विस में माइक भी रखूंगा, जो बाइबल खोल नहीं रहे उनके पास बोलेंगे पढ़ने के लिए। हम तिमोथी ढूंढेंगे जेनेसिस के बीच में। 2 तिमोथी अध्याय 2:15। आपने वचन कितनी बार पढ़ लिया? बाइबल कितनी बार, एक बार कितने लोगों ने कंप्लीट किया बाइबल? देखो आप भी चेहरे देखो, इधर उधर देखो, आप भी सब लोग ऐसे देखो, कितनी बार बाइबल एक बार कंप्लीट किया? दूसरी बार, तीसरी बार, एक ही बार में हम बोलते हैं हमें तो सब कुछ पता है जी, है ना। बीच में मेरा किसी से बात हो रहा था, मैंने बोला बाइबल पढ़ लीजिए, बोलते मैंने एक बार कंप्लीट कर लिया, मुझे सब कुछ पता है। मैंने बोला यार हम तो 7-8 बार पढ़ चुके हैं, अभी भी ABC नहीं आता, सीख रहा हूं अभी भी। बेन्नी हिन से भी पूछो, बिल्ली ग्राहम से भी पूछो, वो लोग भी बोलेंगे हमें कुछ नहीं आता, हम सीख रहे हैं। और आपने तो एक ही बार में सब कुछ सीख लिया, बहुत बढ़िया। वचन को बार बार सीखो, तब जाके आशीष मिले, अनुग्रह मिलेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का यत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अंग्रेजी में पढ़ लीजिए एक बार और। Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. ठीक है, हिंदी में हम मिलके पढ़ेंगे सब लोग, एक बार पढ़ लीजिए हिंदी में। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का यत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के। परमेश्वर आपके हाथों में एम्पावरिंग अनॉइंटिंग दे दिया, परमेश्वर लज्जित होंगे? आप वचन में बढ़ गया, तिमोथी को कमांड है, तू अपने आप को ऐसे योग्य बना, तुझे अप्रूव दे परमेश्वर, तुझे क्या करे? अप्रूवल दे। आपने फेसबुक में फनी डिजाइन ज्यादा है सिविल इंजीनियर का,
छोड़ो, आपने ऐसे बाथरूम में घुसा हुआ है जहां आप पोर्ट में बैठने की कोशिश करेगा, वो दरवाजा बंद नहीं होता, दीवार में टकराता है, बैठे। मैं घुसा ऐसे जगह, मैं सोचे कौन सी सिविल इंजीनियर से सीखा, फिर किसी ने बोला कोविड में पास हुआ था जी इसने। मतलब जगह बहुत है आसपास, बड़े दरवाजे जैसे घुसता है वो बाथरूम ऐसे बना रखे बैठ ही नहीं सकता बंदा को। सिविल इंजीनियर अप्रूवल नहीं है उस सिविल इंजीनियर का। वो बोलेंगे जी परमेश्वर मुझे हिंदुस्तान का मेट्रो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देना। प्रभु बोलेंगे अरे तू लाखों को क्यों मरवा रहे, अभी एक को तो तू किसी को ढंग से शूशू करवाने का नहीं करवा सकता तू। आप भी प्रार्थना करोगे, भजन संहिता 23 और 91 पता है पूरी जिंदगी में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे को बड़े तगड़ी बिजनेसमैन बना, मेरे ऊपर मसा दे, मेरे ऊपर ताकत दे, मैं बड़े बड़े कार्य करना चाहता हूं। परमेश्वर बोलेंगे अभी तक तेरे को पता नहीं है तिमोथी कौन है, बोलेंगे पौलुस का चाचा का लड़का है। आपको अप्रूवल कैसे देंगे परमेश्वर? बोलिए पड़ोसी को तुझे अप्रूवल चाहिए परमेश्वर से? ऐसा हिला के पूछो, हिला के पूछो अप्रूवल चाहिए परमेश्वर से? पूछा अप्रूवल कैसे मिलेगा? जब आप सीखोगे, डीपली जाओगे, वो सिविल इंजीनियर नहीं बनोगे। आपने फेसबुक में ऐसे डिजाइन देखा होगा ना, सीढ़ी में चढ़ गया सामने दीवार आ गया, ऐसे रियल बिल्डिंग्स है। आपको नहीं, जो ऐसे उल्टा सीधा इंजीनियर ने बना किया, खत्म हो गया दीवार, वो मुड़ ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स है। पास तो हुआ, हाँ जी मैं बीटेक हूं, एमटेक हूं। आपको परमेश्वर आपको मसा में बढ़ने के लिए क्या करना है? क्या करना है? डीपली जाना है और परमेश्वर से अप्रूवल लेना है। बुक ऑफ रूथ, थर्ड बुक ऑफ रूथ, अध्याय 3 का 3। रूथ, जोशुआ, जजेस, रूथ। जोशुआ के बाद जजेस, जजेस के बाद रूथ। जोशुआ, जजेस, रूथ। रूथ अध्याय 3 का 3। मसा क्या होता है बताओ? गर्मी, अच्छा गर्मी है मैं भी जानता हूं, बट हम संडे आते हैं, हमें सीखना है। मसा में बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु के वचन में डीपली जाना पड़ेगा। उस डाइवर का याद रखना, मैं भी उस समुद्र के गहरे में जाने वाला डाइवर हूं। और दूसरा, परमेश्वर के वचन को सुनना है, इंप्लीमेंट करना है, और आपको प्रभु से अप्रूवल लेना है डीपली जाके। और रूथ 3 का 3। तू स्नान कर तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके। रूथ 3 का 3 फर्स्ट। हाँ, वॉश योरसेल्फ एंड अनॉइंट। तू स्नान कर तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहाल को जा। तू पहला क्या कर? स्नान कर, अपने आप को वॉश कर, अपने आप को साफ कर, फिर तेल लगा। उसका मतलब आपको भी परमेश्वर की एम्पावरिंग अनॉइंटिंग में बढ़ने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा? नहाना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के लहू में। किसके लहू में? इसलिए आपको कंटिन्यूअसली ब्लड ऑफ जीसस पुकारना है। इसलिए आपको प्रभु वो जो कंटिन्यूअसली जब भी मौका मिलता है ब्लड को अपने ऊपर बोलना है। वॉश में क्या करना पड़ेगा? हम डेली नहाते हैं हफ्ते में एक बार गर्मी में, या परफ्यूम कंपनियां ज्यादा, परफ्यूम कंपनियां चलते ज्यादा ठंड में, गर्मी में क्यों? नहाने कम है। डेली क्या करना पड़ेगा? डेली धोना पड़ेगा आपको परमेश्वर की लहू से, तब जाके मसा बढ़ेगा। फिर आप अपने आप को अनॉइंट करा, वचन में डीपली जा। सेकंड, सीरियसली सीखना शुरू करो परमेश्वर के वचन को। और तीसरा क्या है जो अभी बोला? अप्रूवल लो परमेश्वर से। उस सिविल इंजीनियर मत बना, उस पादरी मत बना, उस बिजनेसमैन मत बना जिसको पता ही नहीं है परमेश्वर के काम के लिए। प्रभु बिजनेसमैन को मसा करता है, आप जानते? नौकरी करने वालों को मसा करता है। बड़े बड़े हिंदुस्तान की कंपनियों में प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वाले बहुत सारे सीईओज बैठे, डायरेक्टर्स बैठे, फाइनेंस में बैठे, आप नहीं जानते होंगे उनका नाम, मैं बहुत लोगों को जानता हूं। तगड़ा बिजनेसमैन बैठे, बिलियनियर से प्रभु यीशु ने मसा किया, वो बिलियनियर बन गया, कुछ भी नहीं था हाथों में। आपको एम्पावरिंग अनॉइंटिंग चाहिए, तब जाके परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हिब्रूज अध्याय 10 का 25, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 25। इब्रानिया अध्याय 10 वर्स 25। हिब्रूज, पड़ोसी से पूछो बाइबल कहाँ है, पूछो 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 पूछो। मैं पूछूंगा तो हो सकता है लगेगा मेरे लिए पूछ रहा है, मैं तो देखा ही नहीं किसी को। पूछो पड़ोसी से बाइबल कहाँ है।
पूछो इस लड़की से, पूछो बाइबल कहाँ है, उस लड़कों से पूछो बाइबल कहाँ है। Hebrews chapter 10 verse 25. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों त्यों उस दिन को एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। उसका मतलब परमेश्वर का मसा आप हर संडे हर बुधवार इकट्ठे हम होके आराधना करते, इकट्ठे हाथ है मेरी और आपके ऊपर मसा आप बढ़ते रह सकता है। आपने 10 दिन चर्च नहीं आया, 1 महीना नहीं आया, छुट्टी में ऐसे वापस घूम के आया, खाली नहीं लगता। खाली लगता है जी मेरे अंदर पावर नहीं है, ताकत नहीं है। आपने एक्सपीरियंस किया? एक बुधवार नहीं आया, संडे नहीं आया, अगली बार आया, क्योंकि मिल के रहना जरूरी है। और दूसरा, परमेश्वर जिसको मसा किया गया उस चर्च में, प्रभु का जिसके ऊपर मसा है, उस ग्रेस में अटैच होता है, आपकी अनॉइंटिंग बढ़ता है। क्या है? प्रभु मसा बंदों में स्टोर करता है, बंदियों में स्टोर करता है। आप जानते हैं इस चीज को? परमेश्वर अपना मसा, क्या बोला मैंने? एलाइशा मरा, उसकी हड्डी, उसको दफना गया, आसपास युद्ध हो रहा था, उस किसी ने एक सैनिक जो मर गया उठा के एलाइशा का खबर में डाला गया, एलाइशा का हड्डी के साथ उसका शरीर टच हो गया, वो बंदा क्या हुआ? जी उठा। बाइबल में लिखा है? नहीं लिखा। उसका मतलब वो मसा तब भी, मरने के बाद भी उसी हड्डी में स्टोर था। जब आप एसोसिएटेड, मसा किया वो व्यक्तियों के साथ एसोसिएट करते हैं, आपके ऊपर मसा आता है। एसोसिएट मतलब ये नहीं है सड़क में मिल गए जाके सेल्फी खींच लिया, कोई मैन ऑफ गॉड के साथ मिला सेल्फी खींच लिया, वो नहीं एसोसिएशन। उनकी लाइफ में आप बोते हो। इस चर्च मैं जानता हूं मैं कैसे प्रोटेक्टेड हूं। मुझे इस मिनिस्ट्री जब से जन्म हुआ तब से खाने के लिए बहुत आया, खाने के लिए आज भी ट्राई करता है, बट कोई मुझे ना खा सकता, ना हमें खाएंगे, ना हमें खत्म करेंगे। क्यों? 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 मेरी ऊपर जो बैठा है, जो मसा के अंडर हूं, खा ही नहीं सकता कोई। समझदार क्या करते हैं? उस मसों के अंडर आ जाता है, स्पिरिचुअल कवरिंग में आ जाता है। और मसा कैसे लेंगे? जब इस चर्च मिनिस्ट्री में, इस चर्च मिनिस्ट्री जो भी हमारे चर्च का इनकम होता है, हम 20% मैं अपनी स्पिरिचुअल फादर के चर्च में बोता हूं। इस चर्च में जो भी आता है, आप जनरेटर के लिए आप 50,000 दे रहे हो, उसका भी जाता है 20%। 1 रुपया चर्च में आ गया, 20% जाता है। मेरी पर्सनल हम अलग बोते हैं, उनके मेरी स्पिरिचुअल फादर के लाइफ अलग पर्सनल बोते हैं हम, अलग चीज है। बट कवरिंग, बोलो कवरिंग, स्पिरिचुअल कवरिंग है, कवेनेंट, वाचा, यही आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, आपको बचा के रखेगा, बढ़ा के रखेगा। हम बोते नहीं है। हम क्या बोते हैं? ऑफरिंग काउंट करने वाले से पूछ लेना, वो 10 की नोट गिनने के बाद तो कभी कभार उनको जाके 2 बार तो सैनिटाइजर से धोना पड़ता है हाथ। ऐसे नहीं। इस चर्च गिविंग चर्च है, इस चर्च अच्छा गिव करता है। ताली बजाएंगे एक दूसरे के लिए, और डे 1 से। तभी तो हम जीसस किचन कर रहे हैं, तभी तो हम फादर टू फादर, तभी तो हम इतना कार्य कर पा रहे, क्योंकि वी आर ए गिविंग चर्च। बट आप में से बहुत सारे लोग जो अभी ऐड हुआ, आपको सीखना पड़ेगा। मैं डे 1 से सिखाते आ रहा हूं, जब तक आप बोएंगे नहीं मसा नहीं ले सकता। जब तक बोएंगे नहीं आप मसा नहीं ले सकता। आपको बढ़ने बोना पड़ेगा। जो हाथों में आ रहा है उससे बोइए, कुछ नहीं है, शरीर के साथ बोइए, सेवा के साथ बोइए, तब जाके आप मसा ले सकते। नहीं है तो आप मसा नहीं ले सकता। मसा परमेश्वर, बुक ऑफ एक्ट 6, प्रेरितों का अध्याय 6, मैं आपको कुछ ही सिखाना चाहता हूं, वही आज आपके ऊपर होगा। बुक ऑफ एक्ट्स अध्याय 6, 1 से लेके 6 तक। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुष को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हमको प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे।
यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टिफनस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिपस और पुक्रूस और निकानोर और तिमोन और परमियास और अन्य जातिवासी निकोदियोस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया, इन्हीं प्रेरितों के सामने खड़ा किया। उस और चर्च आप प्रेरितों का काम, कितने लोगों ने प्रेरितों का काम बुक पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना चाहिए। आज ही जाके प्रेरितों का काम पूरा खत्म करो। शायद 30-31 अध्याय या 22 अध्याय, वो खत्म नहीं हुआ है। ऐसे लगेगा प्रेरितों का काम बुक में एंडिंग नहीं है, मतलब अचानक खत्म हुआ, बट खत्म नहीं हुआ। प्रेरितों का काम आज भी चल रहा है। आमीन। प्रेरितों का काम आज भी चलते जा रहा है। चर्च का काम है वो, इसीलिए स्टॉप नहीं है। ऐसा लगा है बीच में से बंद किया, नहीं, बीच में से बंद नहीं किया। उस चर्च में एक प्रॉब्लम आया, चर्च बढ़ना शुरू हो गया तो कंप्लेंट भी आ गया। बोले जी आज मुझे पानी दिया, उसमें गोंद कतीरा, क्या नाम है उसका जो डालता है, वो नहीं मिला है जी, मुझे खाली पानी दिया गया, मीठा नहीं था। पनीर तो पहले खा लिया, मुझे मटर दिया, भिंडी तो मुझे मिला ही नहीं है। आपने जिस दिन मैं नहीं आता उस दिन तो बढ़िया खाना बनता है। कंप्लेंट बढ़ गया तो प्रेरितों ने क्या किया, बोले हमें वचन की और परमेश्वर के काम की सेवकाई में ध्यान देना, हम इस चीजों में ध्यान नहीं देंगे। उन्होंने स्टीफनस नाम एक व्यक्ति को बुला के क्या किया, मसा किया। उसका मतलब मसा ट्रांसफर कर सकता है, बोलिए मसा ट्रांसफर हो सकता है, बोलिए मसा। ले हैंड बोलिए, उनके ऊपर हाथों को रखा, ले हैंड कर लिया, मसा को ट्रांसफर कर लिया। जो बंदा समझता है मसा ट्रांसफर हो सकता है, आपको रिसीव करना है, आप भी बड़े कार्य करेंगे। आप बड़े कार्य करेंगे इन जीसस नेम। आपके परिवार बड़े कार्य करेंगे, आपकी नेक्स्ट पीढ़ी आपसे जबरदस्त काम करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मसा आपके ऊपर आज परमेश्वर आपको इंपार्ट करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। दो चीज, आप मसीहत के बारे में ज्यादा जानते होंगे। बहुत बार हैंड करचीफ रख के प्रार्थना करते हैं, तो आजकल चर्चेस बोलते हैं करचीफ रख के कैसे प्रार्थना हो सकता है। अरे अपोस्टल पौलुस हर करचीफ में मसा को भर के दूसरी चर्चेस के लिए भेज सकता, आज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो उसी दिन था, तो ऐसे प्रचार करने वाले चर्चेस में एक भी मिरेकल नहीं होता, एक लोग चंगा नहीं होता, बीमार ऐसे चले जाता है, परेशानियां एज इट इज है। तो मसा कहां स्टोर हो सकता है, उस करचीफों में हो सकता है। अगले हफ्ते रुमाल के साथ ले हैंड होगा, जो मेरी स्पिरिचुअल फादर ने भेजा गया, जो आम बहुत बार फादर भेजता है, बट मेरे को ऐसे दिया जो उन्होंने एक टाइम जब मैं गया था पूरी प्रीचिंग में वो हाथों में था, उसी से लोगों को चंगा गया, हील किया। हमने एक बार प्रे किया उससे। अगले हफ्ते आपके ऊपर उसी रुमाल से प्रेयर होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। मसा क्या होता है, ट्रांसफर होगा, अनॉइंटिंग, बीमारों को चंगा करने का, आपको कार्य करने का। एक बिजनेसमैन है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चंगा है, बट उसको व्यवसाय कर्जे में, उसको मसा चाहिए। एक बंदा पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट परिवार टूटा फूटा है, उसको परिवार को ठीक करने के लिए क्या चाहिए, मसा चाहिए। हर चीज का जवाब क्या है, मसा। बोलो हर चीज की जवाब मसा है। पड़ोसी का चेहरे में देखो, बोलो हर चीज की जवाब मसा है। बोलो हर चीज का जवाब मसा है। बोला नहीं आपने, बोला नहीं, बोलो भाई साहब को। हर चीज की जवाब, चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, हर चीज की जवाब क्या है, मसा। अब मसा होंगे आप आशीषित होंगे, लड़ाइयां दूर होंगे, लाइफ सेटल होना शुरू कर देंगे, आशीष आएंगे। मसा स्टोर होता है। एलाइशा गेहासी के हाथों में उस छड़ी दिया, बोल दिया इसको लेके जाके प्रार्थना करना, बट उसने लेके प्रार्थना किया, हुआ नहीं। मसा स्टोर्ड है, उसकी हड्डियां ठीक कर सकता है, तो जिसको वो मसा करके देता है हड्डी, उस झड़ी से वो ठीक नहीं होगा, हुआ, बट उसने बीच में कुछ इंस्ट्रक्शन सुना नहीं। इंस्ट्रक्शन क्या था, बीच में किसी से बात नहीं करना। उसने तो दिखा दिया, देखो जी आजकल मेरे पास दे दिया बॉस, तो नेक्स्ट मैं ही हूँ, सेकेंड हैंड। अभी बाबूजी निकलता नहीं है घर से बाहर, मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ। एलाइशा अंदर ही बैठता, मैं ही करता हूँ, देख लो, गया हड्डी मारा, उसको सब कुछ मार के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। इसलिए इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता, आशीष नहीं आता, अनुग्रह नहीं आता। अपने पैरों में आएंगे। जैसे मैंने बोला, आज ऑयल से आपके ऊपर प्रेयर होगा, और वॉलंटियर्स फर्स्ट वॉलंटियर्स जो वर्शिप टीम, क्योंकि उनका अलग अलग काम होता है, फिर हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि बहुत बार मैंने उल्टा किया, तो कुछ करता है नहीं, वो आके बोला हमें बहुत वेट करना पड़ता है चर्च में।
वॉलंटियर जो सब कुछ करता है उसके बाद लास्ट उसके ऊपर प्रार्थना होता है, उसको क्या करना पड़ता है? हम तो आते 11 बजे, 12:30 प्रे करके 2 बजे तक वॉलंटियर बेचारे के ऊपर प्रार्थना कर रहे, तो हम बोलते हैं हमें जल्दी जाना है घर, खाना दो। मैंने बोला उल्टा करते हैं जी, वॉलंटियर को पहला करते हैं। अभी वो सबसे योग्य वो ही है, क्योंकि वो पहले आता है, बहुत काम करता है। और मेरा प्रार्थना है आप व्यभिचारी हो, आपके ऊपर ये मसा ना आए। बोलो आमीन। चर्च बोलो आमीन। व्यभिचार करने वालों के ऊपर ये मसा ना आए। बोलो आमीन। एम्पावरिंग अनॉइंटिंग ब्लू फिल्म पोर्नोग्राफी एडिक्शंस में जाने वालों के ऊपर ना आए। बोले आमीन। नशे में हैं, गलत कामों में, चोरियों में उनके ऊपर न आए। बोले आमीन। मैं भी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, वो तेल आएंगे बस डिजाइन के साथ बाल सेट कर लेना। तेल आएंगे क्या करेंगे? सेट कर लेना, मसा नहीं आएगा। अच्छा ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, किलो क्या 1200 रुपए 1500 रुपए कुछ का ना लीटर का। मसा नहीं आएगा, ऑयल आएगा। आपको शुद्ध रहना है। मैं नहीं चाहता हूं, वचन में लिखा हुआ है किसी के ऊपर जल्दी हाथ नहीं रखना, मसा नहीं देना। वचन में इंस्ट्रक्शन है ये, तो मैंने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया, नहीं देना। मैं हाथ रखें बस मसाज होगा और कुछ नहीं होगा। बट अगर आप योग्य हैं, परमेश्वर के साथ संबंध बनाते हैं, आपके ऊपर मसा आए आ जाए।